दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स के लिए पहचाने जाने वाले हिरेन वैद की, जो अल्केमी कैपिटल के सीईओ और सीआईओ भी हैं। लेकिन ये पोस्ट हासिल करना इनके लिए कितना मुश्किल था, यहाँ तक पहुँचने के लिए हिरेन ने क्या क्या किया, इन्वेस्टिंग की दुनिया में इन्हें इंटरेस्ट कैसे आया, क्या ये कहानी फैमिली से शुरू होती है या इनके आइडियल कोई और ही थे। चलिए समझते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर हिरेन वैद की इंस्पिरेशनल कहानी। दोस्तों हिरेन एक ऐसा नाम जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की दुनिया में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये नाम एक इंस्पिरेशनल, जिनका हर स्टेप मार्केट में हलचल पैदा करने की एबिलिटी रखता है। क्योंकि हिरेन इंडियन इक्विटी मार्केट में 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। वो अपनी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर बेस्ड फंडामेंटल रिसर्च के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही स्टॉक में उनकी डीप नॉलेज, बॉटम अप रिसर्च उन्हें शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट का बेताज बादशाह बनाती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये डीप नॉलेज और लगाव कहीं ना कहीं हिरेन को अपनी फैमिली से ही मिला। दरअसल हिरेन का जन्म एक इन्वेस्टिंग हिस्ट्री से जुड़ी फैमिली में हुआ था, जहां लगभग हर सदस्य कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता था। इवन उनके फादर भी इसी लाइन से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन में हिरेन के गाइड बने उनके पिताजी, जिन्होंने उन्हें स्टॉक मार्केट से जुड़े अप्स एंड डाउन्स की जानकारी दी, साथ ही वेरियस एजीएम्स के बारे में भी बताया। अब जिन्हें एजीएम के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो किसी कंपनी के शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हर साल होने वाली एक मीटिंग होती है, जिसमें कंपनी की अपकमिंग रणनीति पर बात की जाती है। एजीएम के अलावा बिजनेस और सफल बिजनेस के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई और उन्हें भी मिस्टर एस.टी. पारेख, धीरूभाई अंबानी और राहुल बजाज जैसे बिजनेसमैन की कहानियों में दिलचस्पी आने लगी। मार्केट के बारे में सुनना, इसके उतार चढ़ाव को देखना हिरेन को बचपन से ही रास आ गया और उन्होंने पढ़ाई भी बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया में ही करने के बारे में सोचा। और शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट होते ही उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग से ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया और बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ डिग्री हासिल भी की। इसके बाद उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया से मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और करियर की रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो गए। अब जाना तो था स्टॉक्स की दुनिया में, तो हिरेन ने सोचा क्यों ना इंटर्नशिप भी मिस्टर के.आर. चौकसी की गाइडेंस में की जाए, ताकि मार्केट की जो बची खुची नॉलेज है वो भी उन्हें मिल सके। इसके अलावा उन्हें चौकसी के स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी, रिसर्च स्किल्स भी काफी पसंद थी, तो उन्होंने मिस्टर के.आर. चौकसी के अंडर अपने करियर की शुरुआत की और यहाँ से उन्हें स्टॉक से जुड़ी रिसर्च, उन्हें कैसे चुनना है, इसकी डीप जानकारी मिल गई। इसलिए उन्होंने अब इंटर्नशिप के बाद प्राइम सिक्योरिटीज को ज्वाइन किया, जो उनकी लाइफ की पहली जॉब थी, जहां उन्होंने करीबन 4.5 साल तक पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर सभी का दिल खुश कर दिया। हिरेन ने करीब 1990 से 1991 में इक्विटी मार्केट में एंट्री किया। ये दौर था जब स्टॉक मार्केट के नाम से लोगों को स्कैम, धोखाधड़ी, लूट जैसे शब्द याद आते थे। खुद हिरेन कहते हैं कि 1990 में जब वो इक्विटी मार्केट में आए, तब बहुत कम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते भी थे, क्योंकि ये वो समय था जब मिस्टर हर्षद मेहता, जी हाँ हर्षद मेहता स्कैम ने लोगों को डरा दिया था। लेकिन हिरेन इन लोगों की तरह डर कर बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्वेस्टिंग से पहले ही उन्होंने इस लाइन के बारे में गहरी जानकारी इकट्ठा की थी। जैसे उन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, स्पेशली एमएनसीज कंपनी की। इसके अलावा उन्होंने लेट राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में भी पढ़ा, उनसे इंस्पिरेशन ली। और हिरेन वैद आज भी कहते हैं कि अगर उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई है तो वो है मिस्टर झुनझुनवाला। जी हाँ, जिनके स्टेप्स को फॉलो करना उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ। 1990 के दशक में इक्विटी मार्केट में आते ही उन्होंने धमाल मचाना शुरू कर दिया। उन्हें राकेश झुनझुनवाला और लसित सांघवी जैसे इन्वेस्टर्स का साथ मिला और महज 9 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्थापित करने के बारे में सोचा, जिसमें उनके पार्टनर बने लसित सांघवी, लेट राकेश झुनझुनवाला और अश्विन केडिया। इन चारों ने मिलकर साल 1999 में अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट की नींव रखी, जो मुंबई में लोकेटेड एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अल्केमी कैपिटल सबसे पहले अल्केमी रिसर्च हुआ करती थी, जिसकी शुरुआत लसित और अश्विन द्वारा की गई थी।
ये दोनों कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट ब्रोकर और इन्वेस्टर्स को दिया करते थे और इन्हीं इन्वेस्टर्स में से एक थे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला यानी आरजे इस कंपनी के साथ पूरे 6 महीने तक जुड़े रहे और जब उन्हें विश्वास हो गया कि लक्षित और अश्विन विश्वास के लायक हैं, वो बहुत लॉयल, ऑनेस्ट और एथिकल हैं, इसीलिए उन्होंने इन दोनों के साथ अपनी कंपनी इमेजिन की और 1996 में ये एल्केमी को एज कंपनी तीनों मिलकर रन भी करने लगे। लेकिन इसकी असल एस्टेब्लिशमेंट हुई 1999 में जब हिरेन के अपने कंपनी वाले आइडिया को एल्केमी के साथ मिला और इस तरह एल्केमी रिसर्च बन गई एल्केमी कैपिटल। ये कंपनी बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बॉटम अप स्टॉक पिकिंग जैसे कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब क्योंकि इस कंपनी के साथ स्टॉक मार्केट के दिग्गजों का नाम जुड़ा हुआ था, तो स्थापित होते ही कंपनी में इन्वेस्टर की जैसे लाइन लग गई। कंपनी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और सिर्फ 2002 तक 5 करोड़ की कैपिटल जनरेट कर सक्सेसफुल कंपनीज की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया। आज हिरन वैद एल्केमी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। साथ ही वो हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी एक है। इस तरह कई कंपनीज को तरक्की के मायने सिखाने के बाद वो एल्केमी कैपिटल्स को भी हर दिन एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अगर हिरेन की तरक्की के सीक्रेट्स के बारे में बात करें तो ये टोटल 2 सीक्रेट्स हैं जिन्हें हिरेन शुरू से लेकर अब तक फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले तो स्टॉक्स चुनते वक्त हमेशा अपनी टिप्स को फॉलो करो। कोई क्या कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सा स्टॉक ले रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, सलाह ले सकते हैं, सलाह लेना गलत नहीं है। नॉलेज लीजिए और एट द एंड जहां आपका मन है, जहां आपका इंटरेस्ट है, वहां इन्वेस्ट कीजिए, फिर चाहे बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट। अगर आप अपने हिसाब से चलते हैं तो फायदा होता ही है। पहला तो किसी और को ब्लेम करके अपना और उसका मन खराब करने से बच जाते हैं और दूसरा आपको पता है कि आपने जो स्टॉक लिया है उसमें कब, कहाँ, कौन सा स्टेप लेना है। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी है कन्वेंशनल स्टॉक। हिरेन के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट या इक्विटी की दुनिया में ओरिजिनल आइडिया जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए कन्वेंशनल स्टॉक्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर, सही प्राइस पर और सही इन्फ्लेशन पॉइंट पर कन्वेंशनल स्टॉक्स को खरीद लेते हैं तो ये आगे चलकर आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कन्वेंशनल स्टॉक्स पर भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा हिरेन कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया से पैसा कमाना है तो कभी भी स्टॉक्स को खरीदने या बेचने की जल्दबाजी तो बिल्कुल ना दिखाएं। कुछ लोग मार्केट को नीचे ज्यादा देखते हैं तो स्टॉक्स को बेचने लगते हैं और जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगता है तो खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। सेम चीज स्टॉक मार्केट पर भी लागू होती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस अपने पास रखें। पर्सनली हिरेन की बात करें तो वो समय समय पर अपने स्टॉक्स, कंपनीज को चेक करते रहते हैं। साथ ही मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ बुक्स भी पढ़ते हैं, जैसे सुपर फॉरकास्टिंग बाय फिलिप्स ए टेटलॉक और डैन गार्डनर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ऐसे ही कई किताबें हैं जो हिरेन की लाइफ जर्नी में फेवरेट बुक्स में से शुमार हैं, जिन्हें ना सिर्फ वो खुद पढ़ते हैं बल्कि दूसरों को भी पढ़ने की सलाह देते हैं। इसके अलावा वो भी मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की तरह डाइवर्स जाने की सलाह देते हैं, यानी कभी भी एक स्टॉक में या एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। आप कई स्टॉक्स और कई कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट होना तय, क्योंकि अगर एक कंपनी डूबी, एक सेक्टर डूबा तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी डूबेगा। इसलिए एक साथ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। उनके पोर्टफोलियो में टॉप 12 कंपनीज आपको इसी सेक्टर्स की देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स जैसे जोमेटो, वरुण ब्रेवरेज, ट्रेंट में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। साथ ही रियल एस्टेट, साइक्लिकल स्टॉक्स जैसे स्टोव्स, चिमनीज, टाइटल्स और पेंट से जुड़ी कंपनीज में भी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है। इनके अलावा एल्केमी हाई ग्रोथ सेलेक्ट स्टॉक, एल्केमी एसेंट पीएमएस, एल्केमी अल्फा स्मॉल कैप पीएमएस और एल्केमी स्मार्ट अल्फा स्मॉल एंड माइक्रो कैप पीएमएस भी उनकी इन्वेस्टिंग एरिया में आने वाली कंपनीज हैं, जिनमें अपनी दमदार अप्रोच के चलते उन्होंने भारी रिटर्न भी उठाया है और आज अपनी मास्टर स्ट्रेटेजीज की बदौलत ही हिरेन वैद करोड़ों के मालिक हैं।
बात उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो हीरेन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। वो इनको मिक्स करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो दोस्तों ये थी हीरेन की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपको उनकी कहानी कैसी लगी और आपके लिए उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।